और आइए अब दिल्ली से सीधे लिए चलते हैं आपको बंगाल बंग युद्ध का जिक्र करते हैं। टीवी 9 पर बंगाल के सबसे बड़े गठबंधन पर बड़ी खबर। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने टीवी 9 भारतवर्ष को बताया है कि कल रात कांग्रेस से सीटों को लेकर बात फाइनल हो गई। साउथ बंगाल में कांग्रेस से डील फाइनल हो गई है, जबकि नॉर्थ बंगाल की 6 सीटों पर अभी भी मंथन चल रहा है। यानी अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जो कि कांग्रेस से उखड़े उखड़े नजर आ रहे थे और गठबंधन खटाई में पड़ने की बातें होने लगी थी, वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अब कांग्रेस के नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बात बन गई है। इंडियन सेकुलर फ्रंट से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हमारे साथ हैं। ये जो कांग्रेस को लेकर के बात आप लोगों की चल रही थी और फिर बीच में कांग्रेस ने कह दिया था कि उनके पास सीटें नहीं आपको देने के लिए, ये बात यहाँ तक बात हो गई थी। इसके आगे कुछ हुआ है क्या फिर कुछ नए सिरे से बातचीत शुरू हुई है? देखिए, मेरा मानना पहले से ही ये जो बात हो रहा है गठबंधन का, ये हमारे जो चेयरमैन है वो बात कर रहे हैं। तो कल रात में चेयरमैन के साथ बात हुई थी, उन्होंने बोला जो दक्षिण बंगाल में कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हो गए हैं, समझौता हो गया। अच्छा, दक्षिण बंगाल में हो गया है, साउथ बंगाल में? अच्छा, और नॉर्थ बंगाल में अभी बात चल रहा है, तो अभी हम लोगों ने 6 सीट बोला है शायद। नॉर्थ बंगाल में 6 बोला है, हो जाएगा शायद। साउथ बंगाल में कितनी सीटों पर हुआ है आपका? वो तो हम तो सीट का नंबर नहीं मांगे थे, आज कंप्लीट वो बता देंगे। कांग्रेस कह रही थी उसके पास सिर्फ 92 सीट है, तो आपको सीट कैसे देगी? तो क्या कांग्रेस को कुछ अधिक सीट मिली है लेफ्ट की ओर से, वो सीटें आपको दे रही है? वो तो हमको मालूम नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं एक महागठबंधन, अकेला लड़ना और तीनों मिल के लड़ना ताकत ज़्यादा होंगे, इसीलिए थोड़ा कुछ अगर इधर उधर हो तो हम लोगों ने बोल दिया ठीक है हम मान लेंगे। कोई बात नहीं, हम ज़्यादा जो मांग रहे थे ठीक है छोड़ो। दोनों हाथ के दोस्ती बना रहे हैं, अगर दोनों तरफ से खींचे तो रस्सी तो टूट जाएगी। क्लियर किया कि नॉर्थ बंगाल में 6 सीटें और साउथ बंगाल में भी बातचीत हो गई है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो ये डेवलपमेंट, ये कल रात का डेवलपमेंट है, आपने बताया कि कल रात? हाँ, चेयरमैन ने कल बोला है नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल में कंप्लीट हो गए, कल रात में क्लियर हुआ है ये। तो कांग्रेस को लेकर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सुर नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के खिलाफ हम अपने उम्मीदवार उतार देंगे, लेकिन अब कह रहे हैं बात बन गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से भी इस बीच एक बड़ी खबर है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के करीबी के घर से बॉम्ब बरामद हुआ है। आईएसएफ कार्यकर्ता के घर से बॉम्ब बनाने वाला सामान भी मिला है। आईएसएफ वर्कर जियारुल मुल्ला के पिता को इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके की यह घटना है और करीबी के घर से बॉम्ब बरामद होने के मामले में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। पीरजादा ने कहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए यह सब कर रही है, यानी आईएसएफ के कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, यह कह रहे हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। यहां तक कि टीएमसी वाले मां बहनों पर भी अत्याचार कर रहे हैं। पीरजादा साहब, जो साउथ 24 परगना में एक व्यक्ति के यहाँ से बम बरामद हुआ, आपका करीबी बताया जाता है, वो शायद ब्रिगेड वाली जो आपकी रैली थी उसमें भी शामिल था, उस पर क्या कहेंगे? तो सीधा बात आप पर आ रही है। पहले तो मेरा मानना है जो हमारे है या नहीं वो दूसरा बात है। हमारे बंगाल का रहने वाला है, अगर हमारे पार्टी से है तो इससे हमसे जुड़ रहे तो हम बोलेंगे वो हमारा मुल्क का है, तो क्या मुल्क का बदनाम करेंगे? दूसरा बात है उन्होंने रखे है या उन्होंने को फंसाने के लिए किसी ने रख के पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए हैं, ऐसा तो वोट के टाइम बहुत होते हैं, बहुत प्रमाण। आप जानते हैं उस व्यक्ति को जिसके यहाँ बरामद? नहीं, हम नहीं जानते हैं। हमने वहाँ किसी लड़का के पास से खबर मिले हैं। देखिए यहाँ बहुत कुछ पड़ा हुआ है, इसके अंदर किसी ने एक बैग रख के चला गया, उसमें बम है, किसी ने जाके बोल दिया अब्बास सिद्दीकी के दरबार में जाके देखिए ऐसा एक बैग है, बम है। आ गया, पुलिस ने चेक किया, चलो पीरजादा तुमने बम रखे है। आप अपना एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? आपको अंदेशा है कि आपके साथ भी ये हो सकता है? अरे हो सकता है, ऐसा तो करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स में ऐसा ही करते हैं। तो कौन कर रहा है ये? अभी टीएमसी खत्म वाला है, टीएमसी कर रहे हैं और दूसरा कोई कर सकता है, मगर टीएमसी के ऊपर ज्यादा डाउट हो रहा है, इसीलिए भांगौर कैनिंग में बहुत दिन से हमारे लड़का लोग को पिटाई कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब कर, माँ बहन के ऊपर भी इन लोगों ने अत्याचार किए हैं। कह रहे हैं कि बम टीएमसी की ओर से प्लांट किया गया है। देखिए लोकसभा की वोट के टाइम देवगंगा में एक मीटर बॉक्स के बगल में वो एक बैग में बम रख के उसी घर को फंसा दिए थे, पहले बाद में उसको
छोड़ दिया कि वो बेकसूर थे। तो इसी हिसाब से हमारा मानना है हमारे जो प्रशासन है, जो आइन है, उसको सही से हैंडल करेंगे। मेरा इतना सा मानना है उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। देखिए 2016 के विधानसभा चुनावों से कितनी बदल चुकी है तस्वीर। फुरफुरा शरीफ ने सपोर्ट किया था टीएमसी का, ममता बनर्जी का, और उनके सपोर्ट से एक बार फिर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। लेकिन इस बार पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने टीएमसी के खिलाफ एक अलग पार्टी बना ली है और ममता बनर्जी पर अटैक कर रहे हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के निशाने पर टीएमसी की सांसद नुसरत जहां भी हैं। नुसरत जहां बताएं कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, ये पूछ लिया पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने। नुसरत जहां वोट के लिए हिंदू मंदिर जाती हैं, ये कह रहे हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, और हिंदुओं को धोखा दे रही हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी किस तरह से टीएमसी की सांसद नुसरत जहां पर हमला बोल रहे हैं, जरा सुनिए। नुसरत जहां मंदिर गई तो आपने कहा वो मंदिर गई हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ही खिलाफ काम किया है और वो इस लायक नहीं है कि वो मुसलमान रहें, ये बात आपने कही। आज भी बोल रहे हैं किसी धर्म के लिए अगर कोई मजाक उड़ाए वो मेरे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। किसी को धर्म के लेके मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। नुसरत जहां हिंदू धर्म को मानते हैं, अगर बोले तो हाँ तो हम बोलते हैं मुसलमान को मानते हैं, अगर बोले तो हाँ। एक इंसान दो धर्म कभी नहीं मान पाते। इस्लाम कहते हैं खुदा की कोई मूर्ति नहीं है, और हिंदू भाई मूर्ति समझ के खुदा की इबादत करते हैं, जितना हमको मालूम है। तो आप एक इंसान है, आपके दिल में दो मसला नहीं रह सकते। पहले नुसरत जहां को साफ करना होगा, इसीलिए हमने बोले हैं। नुसरत जहां भी अगर मंदिर में गए, देव देवी के ऊपर फूल दिया, ठाकुर के ऊपर नारकोल फेंका, जो भी करते हैं, नुसरत जहां मानते हैं नहीं मानते हैं। अगर हम नहीं मानते हैं तो ये किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ हिंदू भाई को समझने लगा देखो हम कितना सेकुलर है, मगर ये वोट के लिए ठाकुर को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा मानना है किसी का प्रेम के ऊपर ऐसा गलत इस्तेमाल करना ये गलत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।